हरिशरणम। बोलिए राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिशंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारीलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्त वांशा कलुत्तरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों की मंगलमयी भावमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री जुगल सरकार के लीला चरित्र और विशेष रूप से आज उत्पन्ना एकादशी का के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय गुरुदेव। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वप्रथम आज उत्पत्ति एकादशी उत्पन्ना एकादशी के परम पावन पुण्यमय पर्व पर सब भगवत प्रेमियों को खूब खूब बधाई शुभकामनाएं। बोलिए श्री काशी महारानी की जय। आज श्री काशी महारानी का आज के दिन प्रागट्य हुआ। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान शिव से पूछा था कि एकादशी का उत्तम व्रत होता कैसा है, उसका फल क्या होता है। कृपा करके बतावें। तो वहाँ उस प्रसंग में भगवान शिव ने बताया कि एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। तो जो श्रेष्ठ ऋषि मुनि हैं वो भी, उनको भी इसका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष कुछ विशेष संयोग हो जाता है तो इस एकादशी का नाम जया विजया जयंती पापनाशिनी और हो जाता है। नाम कुछ भी हो,
जैसे पुनर्वसु नक्षत्र मिल जाए, कभी श्रवण नक्षत्र मिल जाए, रोहिणी नक्षत्र मिल जाए और पुष्य नक्षत्र मिल जाए द्वादशी को शुक्ल पक्ष में, तो क्या पूछना है। जब कभी द्वादशी में, शुक्ल पक्ष में, एकादशी में पुष्य नक्षत्र 1000 एकादशी के बराबर, वो त्रिस्पर्शा हो और चाहे ना हो, तो भगवान शिव ने, हरिशरण, वही प्रसंग उनको सुनाया जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मनंदन युधिष्ठिर जी को सुनाया था कि एकादशी व्रत की कितनी भारी महिमा है। और उसी प्रसंग में उन्होंने पूछा था युधिष्ठिर जी ने कि हे देव, जिस एकादशी की आप इतनी महिमा का गुणगान करते हो, त्राहिनो देव देवेश त्राहि त्राहि जनार्दना, त्राहि वै पुंडरीकाक्ष दानवा नाम विनाशक। और भगवान तो तुम माता सर्वलोका नाम, तुमेव जगतः पिता, समस्त जगत की माता भी है, समस्त जगत के पिता भी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्री एकादशी महारानी के प्रागट्य की कथा भी सुनाई और एकादशी व्रत का महात्म भी सुनाया। एकादशी का व्रत जीव को महान पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। चित्त की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि, हृदय की शुद्धि, और रात्रि में जागरण में, तो जागरण की तो इतनी विशेष महिमा कही गई है। तो जागरण का विधान यही होता है कि जागरण से पहले भगवान का विधिपूर्वक पूजन होवे और उनको घी का दीपक जरूर प्रज्वलित किया जाए। एक एक की महिमा अपार है, कहने में वाणी में ना आवे। और थोड़ा गूगल, थोड़ा कपूर मिला के भगवान को धूप दिखाई जाए, लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की रात्रि में परिक्रमा की जाए, बड़ा भारी पुण्य फल है। और रात्रि में कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, विशेष रूप से उसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, जागरण काल में इसका कथन श्रवण अवश्य करना चाहिए। ये भगवान शिव ने स्वामी कार्तिकेय को उपदेश में सुनाया। भगवान राम का भी स्मरण, उनका चरित्र अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का भी पाठ स्मरण होना चाहिए। भगवान की स्तुति प्रार्थना भी अवश्य होनी चाहिए, जिस रूप में भी हो, सहज से सहज भाव में, जिससे हृदय में कुछ सुख बढ़े। ऐसी भारी, अरे स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने जगतपिता ब्रह्मा जी को एकादशी जागरण का महात्मा सुनाया, बहुत विलक्षण। कहने का भाव ये है संक्षेप में कि भगवत प्राप्ति की कामना अगर जीव को है, भगवत प्राप्ति कहें या प्रभु प्रेम प्राप्ति कहें, तो एकादशी का व्रत अवश्य करना ही चाहिए। घर में सूतक काल हो तब भी करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, और जागरण भी यथासंभव करना ही चाहिए, क्योंकि सबके नित्य अपनी अपनी व्यवस्थाएं। बोलिए श्री काशी महारानी की है। एक बात और है कि वस्तुतः जीवन का भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य को, हमको ये शरीर दिया। तो इस शरीर में गंगा जल हो या गीता जी हो, कल्याण से कल्याण होता है, मुक्ति होती है। जिसने थोड़ी भी गीता पढ़ ली, याद कर ली, थोड़ा गंगा जल का आचमन कर लिया, यमराज जी के यहाँ उसका हिसाब नहीं चलता, खाता ही उठ जाता है।
और रोजाना कोई नियम से पाठ करे, गीता के 4थे अध्याय के 6वें से 10वें श्लोक तक रोजाना कोई पाठ करे, अंत काल में भगवान याद आते हैं। रोज कोई गीता जी के पाठ का नियम रखता हो, गंगा जल आचमन का नियम रखता हो तो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। इसमें शंका वाली कोई बात नहीं है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया ही कि जीव भगवत प्राप्ति कर ले, और भगवान का स्वभाव है भक्तों की महिमा बढ़ाने का। क्यों? भक्तों के द्वारा ही तो भगवान प्रकट होते हैं, नहीं तो ऐसे भगवान को कौन जाने। भगवान के भक्तों ने भगवान को प्रकट किया है। भगवान की बातें भी भक्तों के द्वारा ही आवे तो मीठी हो जाती हैं। महिमा भगवान की है। भक्तों के हृदय में एक विलक्षण मिठास होती ही है। अब जल तो समुद्र का ही है, पर कड़वा होता है, पर बादल आ जाए तो सब निहाल हो जाते हैं। जब से जीव भगवान से अलग हुआ तभी संसार में भटका। भगवान की प्राप्ति हो जाए, प्रेम मिल जाए, जीव अपने उद्गम स्थान पर पहुंच जाता है। उसको आनंद हो जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। चैतन्य चरितामृतम में भी आया, तत्कर्म हरितोषम यत्सा विद्या तमन मर्दया। जिस कर्म के द्वारा भगवान हरि संतुष्ट हो सके, वास्तव में वो ही कर्म कहा जा सकता है। जिससे उन भगवान के चरणों में रति उत्पन्न हो जाए, उसी को सच्ची विद्या कहा जा सकता है। जिस कुल में, जिस आश्रम में रहकर उन श्री कृष्ण के कीर्तन करने का सुंदर सुयोग प्राप्त हो जाए, अजी वही वर्ण, वही कुल, वही आश्रम बड़ा शुभ परम श्रेष्ठ कहा गया है। और फिर क्या कहना है, जिन नेत्रों में उन प्रिया प्रीतम लाल की छवि समा जाए, जिस हृदय में उन श्री कृष्ण का परम उज्ज्वल परम प्रकाश मूर्तिमान स्थापित हो जाए, फिर उसके लिए दूसरा कहाँ स्थान है। जिसका मन भगवान की कथा का मकरंद पान करने के लिए ही लग जाए, जिसके चित्त को उन चित्तचोर ने अपने चंचल नेत्रों से अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो वो भक्तजन क्या किसी दूसरी वस्तु की ओर आंख उठाकर देख सकते हैं? अरे उनकी जीव्या तो नारायण का ही पान करे, वहां संसारी बातें नहीं। कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है भगवान के। कीर्तन से आनंद होता है। जो अनन्य रसिक प्रेमी जन होते हैं, उनका तो चित्त ही कृष्णमय हो जाता है। उनके प्राण ही श्री कृष्ण बन जाते हैं। उनका मन भगवान के मनोहर गुणों में लीन हो जाता है। भक्तों के चित्त में उन भगवान माखन चोर की चंचलता ही समा जाती है। फिर वाणी भी उनकी गुलाम हो जाती है। तो भक्तों से जीव, देखो सदा याद रखने की तो एक ही वस्तु है, सदा सर्वदा सर्वत्र भगवान के नामों का स्मरण। स्मरण मात्र से जीव कल्याण हो जाता है। नाम स्मरण से, भगवान नाम से ऐसा कुछ नहीं है जो प्राप्त नहीं हो जाता है। तो महापुरुषों ने कहा, इसलिए सदा ही भगवान नाम स्मरण करते रहना चाहिए। अरे पूतना जैसी ब्यागिनी को, जो बालकों के प्राण हर लेती, ऐसा क्रूर कर्म करने वाली राक्षसी को भी सदगति देते हैं।
ऐसी उन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना ही महापुरुष कहते हैं परम कल्याण का साधन है। कोई दुष्ट बुद्धि थे, वो शत्रु भाव से स्मरण करते थे, द्वेष से प्रभु को मारने की इच्छा से उनके पास आते थे, अघासुर, बकासुर, सक्टासुर। तो ऐसे बड़े बड़े पापी भी भगवान के विरध के कारण भैया संसार सिंधु से, भव सिंधु से बात ही बात में पार हो गए। जिनको योगी लोग करोड़ों वर्षों तक समाधि लगाकर तरह तरह के साधन करते रहने पर भी जिस भव सिंधु से नहीं निकलते, तो फिर ऐसे भगवान के जो निर्मल चरित्र हैं, उनके चिंतन से बढ़कर क्या होगा। और भगवान के तो कीर्तन से उद्धार होता है। भगवान का कीर्तन सर्व सिद्धि देने वाला है, प्राणी मात्र का कल्याण होता है। अगर शाश्वत शांति मनो नित्य के लिए, हमेशा हमेशा के लिए शांति मिले, तो एक ही उपाय है, प्रभु का कीर्तन। फिर जीव सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा ऐसे भगवान की शरण जाना चाहिए। भगवान शरणागत वत्सल है, अपार शक्तिशाली, अपार महिमा। अच्छा भगवान, अब जागरण काल में थोड़ी भागवत हम लोग कहेंगे, सुनेंगे। जागरण काल में उसकी विशेष महिमा भी है। अन्य ने जो कुछ संभव होगा थोड़ा थोड़ा करके अपना जैसे करते हैं, कीर्तन, भजन, कथा, सत्संग। एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा है, जागरण की बड़ी भारी महिमा है। हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना ही चाहिए। सब कुछ कृपा के अधीन है, पर जीव में लगन तो होनी चाहिए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो देव प्रसन्न था। थोड़ा सा अपने कथा क्रम का भी हम लोग स्मरण करते चलेंगे जी, थोड़ा ही समय, कोई बात नहीं। एकादशी भी तो है, अन्य लाभ प्राप्त कराती है। अच्छा, हाँ, भगवान का नित्य ही ब्रज में गौचारण चल रहा है, और भगवान की जो बंशी है उसका मधुराति मधुर स्वर 14 भुवन 3 लोक में व्याप्त हो रहा है। और फिर तो अनन्य रसिक प्रेमियों के हृदय की स्थिति का क्या कहना है। 14 भुवन 3 लोक, कहीं तो कोई ठिकाने में नहीं रहता। वो प्रभु नित्य ही सायंकाल वस्चारण करके अपने गोप सखाओं के साथ नंद भवन की ओर लौटते हैं। उस समय उनका दर्शन कौन नहीं करता। कितनी बूढ़ी बूढ़ी ये गोपियां हैं, कोई उनकी आरती उतारती हैं, कोई प्रभु का तिलक करती हैं, कोई उनको मार्ग में ही भोग लगावें, कोई उनको कुछ उत्तरीय धारण करा दें, कोई फूलों का हार धारण करा दें, कोई कछु माखन खवा दें, कछु दही छाछ आरोगने के लिए प्रभु को प्रस्तुत करें। बहुत आनंद हुआ ना सबको। क्यों? अरे भगवान तो अब नंद भवन से बाहर आ गए। पहले तो नंद भवन के भीतर रहते थे।
सखियों को। अब तो भगवान गौचारण जब से करने लगे तो सब बाल सखा भगवान सब अपनी पूरी झांकी पूरी मंडली लेकर वन वन प्रभु विचरण करते हैं जमुना प्लेन पर। तो सबको दर्शन का खूब अवसर है। बस ठीक, जय श्री राम। सबको दर्शन का खूब अवसर है और खूब आनंद है। यही प्रसंग हुआ पूर्व प्रसंग में, जब श्री जी के दर्शन की बड़ी व्याकुलता बढ़ी तो विशाखा सखी के कहने से जब शाम का समय हुआ प्रभु के लौटने का, गौचारण करके वत्सचारण करके, तो उनके झरोखे से प्रभु की ललित माधुरी का अद्भुत दर्शन ग्वाल सखाओं के साथ उड़ती हुई गाय की खुर की धूलें पूरे श्रीअंग पर विराजमान है। और क्या वो वंशी वादन है। तो बड़ा आनंद हुआ। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों में, जिसको माधुर्य कहते हैं, श्रृंगार कहते हैं, वो भी लीलाएं साथ साथ आरंभ हो गई। एक और भगवान का वत्सचारण चल रहा है, दूसरी ओर गोपियों की भी नोक झोंक चल रही है यमुना तट पर, और साथ में भगवान के बाल सखाए। अपने राम को तो ज़्यादा कुछ माधुर्य श्रृंगार कहना आवे ही नहीं, प्रवेश भी ना हुए, फिर भी थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसे ही ऊपर ऊपर। श्री जी की एक सखी है रंग देवी जी। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। बाबा वृषभानु की जो कन्या है, भाई इनकी भी तो स्वामिनी है रंग देवी जी, पर सब सखी ही कहें। उनको लगता है कि अपनी इन स्वामिनी जी को मैं कैसे समझाऊं कि इनके अत्यंत अतिशय सुकुमार चरण कमलों की जन्म जन्मांतर से मैं सेविका हूं, अर्चन वंदन करने वाली हूं। रंग देवी जी सोचती हैं अगर संकेत से भी इनके प्रति सम्मान प्रकट कर दो तो चौंक जाती हैं। कहती हैं अरे सखी, अगर मुझसे कुछ प्रमाद हो गया तो तू मुझे दंड दे दे। तू इस तरह से प्रणाम करके मेरी पूजा क्यों कर रही है? तू मुझे अपने से दूर क्यों करती है? श्री जी के चरणों की जो रज है, श्री जी तो उसको भी दूर ना करें। एक बार जुगल विहार हो रहा था श्री धाम में। श्री जी के चरणों में कछु कीच लग गई। श्याम सुंदर ने कहा, श्री जी आए साफ कर लो, स्वच्छ कर लो अपने चरण, ये लो। नंदनंदन कुछ पत्ते लावें, कुछ पुष्प लावें, कैसे भी श्री जी टाल जाएं, फिर प्रभु विचरण करें, फिर दृष्टि जाए, यह स्वच्छ कर लो, ये और कोमल पुष्प है। क्योंकि जिनके श्री अंग में अंगराग लगाने से सखियां कहती हैं अत्यंत लाल हो जाता है श्री अंग श्री जी का, कितनी सुकुमार है, कहा नहीं जा सकता। तो श्री जी बार बार डाल जावें। जब जमुना जी का प्लेन आया तो श्याम सुंदर ने कहा, श्री जी अब तो चरण धो ही लो, अब तो सुंदर नर्मल जमुना जी को प्लेन है, देखो जमुना जी की कलकल बहती धारा, अब तो चरण धो ही लो। तो कई बार आग्रह कर चुके थे नंदनंदन, तो श्री जी ने उनसे कहा कि हे श्याम सुंदर, जो कोई मेरे चरणों से लग जाए, वो रज हो या कीच हो है, कोई तृण हो, कछु भी हो है, वाय मैं अपने से दूर करूँ ना है, कर सकूँ ही ना है।
बोलिए श्री लाडली लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। ऐसी श्री जी की दया, उनकी दयालुता, उनकी कृपालुता, उनकी करुणा, असीम करुणा। तो कोई सखी अब दिन में पहली बार भेंट भई तो सर झुक जाए, हाथ जुड़ जाए, प्रणाम कर ले, दूर से संकेत से भी थोड़ा भी झुक जाए। श्री जी कहें कहा अपराध है गया, मुझे दंड काहे दे रही भाई। मानो प्रणाम करके तो दूर कर दिया, सखी सखी रहे तो मिलजुल के रहे। जब श्री जी ऐसे कहें तो भाई सखिया क्या करें, पहले तो श्री जी के मुखारविंद पर हाथ रख दें भाई। कौन सुन सके श्री जी की ऐसी वाणी। रंग देवी श्री जी के कंठ में दोनों बाहों, अपने बाहों को डाल दे। अब और क्या उपाय है, लाड़ कर ले, आपस में हंस लें। एक दिन रंग देवी जी ने कहा श्री जी से कि आप मानती क्यों नहीं कि आप बड़ी हो और मैं छोटी। श्री जी कहती मानती तू हूं, मैं तुझे सदा से ही बड़ी मानती हूं। कान पकड़ लिए श्री जी ने अपने, कान पकड़ूं अपने, मैं तो सदा से ही बड़ी मानूं। चौंक जाए जो सामने रहे। इतनी कोमल है, इतनी सुकुमार, इतनी सुकुमार, एक ही बात को 2-3 बार कह दो तो चौंक जाती है सुनने में। रंग देवी जी चाहती हैं श्री जी के चरणों की सेवा मिले। अच्छा, कीर्ति मैया जब भी अवसर मिल जाता, ये सब सखियां आ जाती विश्वानु बाबा के प्रांगण में, तो मैया सबकी चोटी गूंथती अपने हाथों से, श्रृंगार करती सब सखियों का अपने हाथों से, और सबको बड़े वात्सल्य स्नेह से कुछ न कुछ पवाती, खिलाती। कहने का भाव है कि बड़ी तो मैया है भाई, जो सेवा करे सो मैया की करे। अच्छा, कीर्ति मैया कहें कि मेरी जो लाली है, क्रोध करना आवे ही ना है, रूठनो आवे ही ना है, और कछु मांगनो तो कभी भी आयो ना है। अब कीर्ति मैया की नंदिनी है तो मैया खूब जाने भली प्रकार से, केवल कृपा करनो आवे और केवल देनो आवे। और ये रूठे कब? रूठे तब जब याकू कोई श्रेष्ठ मान के या की स्तुति करे, स्तवन करे। श्री जी की सखियां श्री जी को नेत्रों की पुतलियों की तरह, आंखों की पुतलियों की तरह, पलकों की तरह संभालें। सब श्रृंगार सखियां करें, मैया करें। पुष्पों का श्रृंगार हो, आभूषणों का श्रृंगार हो, अलकों का श्रृंगार हो। स्वयं से श्री जी कभी श्रृंगार करें ही ना है। और विश्वानु बाबा अपनी लाली को मुंह जोते रहे, मेरी लाली कहा चाहे, कछु पतो ना पड़े। कीर्ति मैया मनोहार करे या की, अरे मेरी लाली तनिक तो खाए ले, क्यों? अरे राधा तू कितनी दुबली है जा रही है। दोनों भाइयों को कुछ मिल जाए, श्री दामा को, सुबल जी को, अपनी बहन श्री राधा को दिए बिना ना खाएं। कोई भी वस्तु, खाने की नहीं पहनने की भी, पहले वहीं ले जाएं। जो थोड़ी वृद्धा दासियां हैं वो भी खूब चिंता करें। और जब खेलने लगे, कभी तो खुलकर खेलें। बरसाने तो श्री जी की खेलन भूमि है, कभी कभी तो श्री जी खूब खेलें बरसाने में।
और नहीं तो केवल पूजा प्रिय है। जब घुटनों से सरकती थी श्री जी तो सब सखियों को उस समय भी समेट ले मैं। कुछ नहीं तो ब्रज की रज की ढेर लगा दो, उस पर फूल चढ़ाओ, मस्तक रखो और मस्तक तो ऐसे प्रणाम करें जब घुटनों के बल चलें। कीर्ति मैया कहे कि अनेक बार तो प्रणाम करती करती वहीं सो जाए। पूजा प्रिय है किसकी? भगवती अंबिका की। बोली श्री गौरा माता की जय। और फिर कन्याओं की आराध्या वैसे भी भवानी गौरी ही है। कीर्ति मैया सुनावे कन्याओं को, लेकिन श्री जी को आजकल तुलसी जी का पूजन बड़ा प्रिय हो गया है। पहले भी सुबह शाम मैया के साथ तुलसी पूजन में जरूर जाती सम्मिलित होने, कभी प्रमाद नहीं, कोई अवसर नहीं आ प्रमाद का, जरूर जाती। तो जब ठंड का दिन होता तो स्नान तो सुबह कर लेते सब, तुलसी मैया का पूजन करती हैं श्री जी, तो सब सखियां सम्मिलित होती हैं और पूजन भी कैसे करें? किसी को कोई सेवा करने ना दें, सखियां आवे उससे पहले सब सेवा। और कोई चंदन न घिसे, कोई जल भर देगी, कोई चंदन घिसेगी, पहले ही कर लें। और कीर्ति मैया का डर नहीं होता तो पुष्पों का चयन करने भी निकल जाती बाहर। सखियां पुष्प लाती, तरह तरह के फूल सुगंधित, उसका हार बनता। और जब सेवा करती श्री जी तुलसी मैया की, तुलसी जी की, सखियां देखती इनकी कितनी कोमल है इनकी उंगलियां। इनके चरणों की जो उंगलियां हैं वो भी कोमल से कोमल, पुष्प से भी अधिक सुकुमार है। ये तो सोचती हैं कि अपनी पूजा की सब सामग्री खुद ही इकट्ठा कर लो। बढ़िया बात यही है। रंग देवी जी सोचती हैं कि मेरी सखी ने पता नहीं भगवती पूर्णमासी से पूछकर या सुनकर क्या क्या सीख लिया है। रहती तो मैं भी सदा इसके साथ ही हूं, पर इसकी जैसी स्मृति, ऐसी समझ कहाँ से लाऊं? ये तो ऐसी है मेरी सखी, कोई बात ऐसी ना है जो पूछो और ये बताए ना सके, समझाए ना सके। और समझती है इसको कुछ आता ही नहीं। तो तुलसी पूजन करें तो रोली उठावें श्री जी मध्यमा उंगली पर। तो किसी सखी की ओर देखेंगी, मैया की ओर भी देखेंगी। मैया का समर्थन मिलना चाहिए कि मैं ठीक विधि से चढ़ा रही हूं। लेकिन भैया भगवती पूर्णमासी तो कहती हैं कि ये कीर्ति की जो लाली है, इससे बढ़िया पूजा, उत्तम पूजन की जो प्रक्रिया है, विधि है, कोई मुनि कन्या भी न जाने। ऐसा पूजन करें। और भगवती पूर्णमासी तो न जाने इसके लिए क्या क्या कहें। वो तो कहें कि ये आद्या है, ये अखिलेश्वरी है, ये सर्वसेव्या है, जगत पालनी है। तो जब श्री जी सुने कि मेरे बारे में, मेरे लिए भगवती पूर्णमासी ऐसे कहें, तो श्री जी रंगदेवी जी से कहती हैं कि देख, जो ऋषि मुनि होवें और जो भगवती जैसी होवें ना, जो तपस्विनी होवें, वो सब जगह जगदम्बा ही देखें।
सही बात है, बड़ी बूढ़ों की बात ये छोटी छोटी बालिकाओं को कहाँ समझ आवे। तो रंग देवी जी ने पूछा, रंग देवी जी देखती हैं कि आजकल इतनी पूजा क्यों हो रही है। पूजा तो तुलसी जी की पहले भी करती थी, पूरी श्रद्धा, बड़े सम्मान, बड़ी सावधानी से। अब तो मानो प्रायः पूरा दिन, कह लो रात्रि का प्रथम पहर भी पूजन में ही लगना प्रारंभ हो गया है। मैया उठावे उसके पहले उठ जावे। तो जैसा मेरी सखी का, स्वामिनी जी का अभ्यास, वैसा ही हम सखियों का सहज अभ्यास है। और मैया तो समझावे कि तुम सब इतनी शीघ्रता मत करो, तनिक देर से भी उठो तो कोई हानि नहीं। और कन्याओं को वैसे भी अंधेरा रहते उठना नहीं चाहिए, मैया खूब समझावे। तो रंग देवी जी ने एक दिन मैया से कहा, मैया तेरी ये लाली, तेरी ये राधा मान ले तो हम सब मान लेंगी। मानो सूर्योदय से पूर्व, अभी से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तुलसी जी के समीप सबको पहुंच जाना है। और सबके तुलसी जी के पौधे अलग अलग हैं, पूजन अलग अलग करना है। मैया को तो अवसर है नहीं, कीर्ति मैया को कहाँ संभाले, इतना कहाँ अवसर है। पर इन सखियों का, श्री जी का तुलसी पूजन विशेष आरंभ हुआ। चलो जी, आगे प्रसंग बड़ा सुंदर है तुलसी पूजन में। पर आज एकादशी है और जागरण में भी आना है, तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, शर्मन जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित, और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय